हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसका हम बेसिक देखेंगे आज कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, ये चैप्टर जो है अपने 12th में भी आता है, आईआईटी जैम में भी आता है, नीट जे में भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लगा लो, कोई भी अपना एग्जाम लगा लो, 12th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, विद न्यूमेरिकल आता है। तो हम पहले आपको बेसिक समझाएंगे, टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक आपका क्लियर करेंगे, उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको हम सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक। क्या पढ़ेंगे? कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम टाइप्स को भी आज जी क्या कर लेंगे, इसके डिस्कस कर लेंगे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो नीट हो या जैम हो या फिर 12th क्लास हो, हर में बोर्ड एग्जाम है, यहाँ से 100% क्वेश्चन अपना आता है। तो आइए देखते हैं होता क्या है सॉल्यूशन। आज कुछ बेसिक देखेंगे, फिर हम कल से अगला टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट बात आती है कि सॉल्यूशन होता ही क्या है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल से हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक इस चैप्टर को हम लेके जाएंगे, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चैप्टर की लगभग ये लगा लो आपकी 10 से लेके 10 या 12 के आसपास क्लासेस बनेंगी। सभी क्लासेस को आपको ध्यान से देखना है। एक क्लास नहीं देखोगे और उसके नेक्स्ट स्किप करके जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंटिन्यू आपको देखते हुए जाना है। देखिए, है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन नेम से क्या लग रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? किसी कंपोनेंट को या लगा लो किसी भी चीज़ को मिक्स करके तो हम बनाएंगे। तो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। क्या है सॉल्यूशन? एक मिक्सचर है, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। किस प्रकार का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब दो चीज़ें होती है, पहले डेफिनेशन को देखिए। इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर हो और नोट्स हैंड टू हैंड बनाने हैं। ये नोट्स आप एज इट इज़ 12th में भी लिख के आ सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, ठीक है। इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का क्या होता है? ये मिक्सर होता है कि हमने दो चीज़ें ली और उठा के किसी कंटेनर में क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो ये अपने पास ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो वो चीज़ें दो भी हो सकती है और दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो मिक्सर कैसा होना चाहिए? जो ये बना है ना, ये कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। देखिए, आपने टाइप्स पढ़े होंगे। होमोजीनियस मिक्सर होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क क्या है कि मान लो अगर गर्मियों के दिन है तो हम शिकंजी बनाते हैं, सभी को पता है घर में। तो हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं और उसमें कुछ भी हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? शिकंजी बनाते हो तो नींबू पानी जिसको हम बोलते हैं, आप शुगर ऐड करते हो, सोल्ट ऐड करते हो, या कुछ भी लेमन वगैरह ऐड करते हो। फिर उसको आप बनाने के बाद अगर एक गिलास हमने बनाया, फिर अगर उसको हम चेक करते हैं तो ऊपर से अगर घूट लेंगे हम तो भी सेम टेस्ट आएगा। बीच में से कहीं हाफ, ये मान लो हाफ हमने गिरा दे, फिर उसको टेस्ट करें, नीचे का हम टेस्ट करें तो सेम टेस्ट आता है। मतलब उसकी कंपोजिशन पूरे में एक जैसी है। कंपोजिशन क्या है? वो डिजोलेबल है, उसकी कंपोजिशन सेम है हर जगह से। उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सर। और एक अपना होता है हेट्रोजीनियस। कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है? मान लो हमने एक कंटेनर लिया और उसमें हमने क्या किया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? उसमें हमने वाटर, और उसमें हम ऊपर से क्या ऐड कर देते हैं? ऊपर से हम इसमें ऐड करते हैं सैंड। क्या ऐड करते हैं? सैंड। तो आपने देखा होगा कि उसमें जब मिलाना बंद करते हैं तो सैंड के पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे डिपॉजिट। अगर हम अब इसमें मान लो हम ऊपर से चेक करेंगे तो पानी पानी है, वाटर आएगा। लेकिन हम अगर यहाँ से होल कर दे और फिर यहाँ चेक करें तो क्या आएगा? सैंड मिलेगी हमें। मैं ये चौक पाउडर लगा लूँ, ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सर नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सर है। मीन्स इसकी कंपोजिशन क्या है? अलग अलग है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हर जगह से बोतल में बीच में होल करोगे, वहाँ से टेस्ट करोगे, ऊपर से अगर आप टेस्ट करो तो हर जगह सेम टेस्ट हमें मिलता है। तो वो कैसा मिक्सर होता है? होमोजीनियस मिक्सर। और हेट्रोजीनियस मिक्सर में कंपोजिशन सेम नहीं रहती है, सेम टेस्ट हर जगह से नहीं आता है। तो याद रखना, सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सर नहीं। कैसा मिक्सर होता है सॉल्यूशन बेटा? होमोजीनियस मिक्सर होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर को ऐड किया हमने, किस में? वाटर में। हमने शुगर ले लिया। क्या ले लिया? शुगर ले लिया। अब शुगर, चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, उसको गिलास में चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से हम क्या करते हैं? उसको डिजोल्व कर देते। तो आपने देखा होगा हर जगह से एक जैसा क्या आता है? टेस्ट आता है। तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस है। कैसा है? होमोजीनियस।
तो सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हमें मिलाना है और वो जो बना है, वो मिक्सर जो बन के आया है वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, वो हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देखिए ये मैंने लिखा किस लिए, ताकि आप इजली तरीके से नोट्स अपने प्रिपेयर कर सको, ठीक है। नहीं समझाने को मैं इस प्रकार से आपको समझा सकती थी, तो नोट्स भी आपके हैंड टू हैंड बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस का। अब आगे हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन किससे बनता है। देखिए एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब टू, क्या चीज, टू को रिप्रेजेंट करता है, बाई वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, टू को। तो देखिए वो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, हमने सॉल्यूशन डेफिनेशन में क्या बोला था कि टू से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी वर्ड अगर आ जाए मीन्स वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट है, उसको हम सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए दो ही कंपोनेंट हो तो सॉल्यूशन हमारे किस चीज से मिलकर बनता है, सोल्यूट से और सोलवेंट से। दो कंपोनेंट कौन कौन से, सोल्यूट और सोलवेंट। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, हम शिकंजी बनाते तो हम करते क्या है, हम एक गिलास वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, हम वाटर लेते हैं, एक गिलास वाटर ले लिया हमने इस लेवल तक, ठीक है। हम उसमें शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर आप एक गिलास में एक गिलास थोड़ी ना ऐड करते हो, एक गिलास वाटर में 2 स्पून ऐड कर लोगे, जिसको ज़्यादा शुगर पसंद हो 3 चम्मच ऐड कर लेगा। तो आप 2 स्पून तो यहाँ पे ऐड करोगे, तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, तो हमने ये मिक्सर तो बनाया लेकिन एक ही क्वांटिटी ज़्यादा है, एक ही क्वांटिटी क्या है, स्पून चम्मच जो हमने मिलाई है उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जो लार्ज अमाउंट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसका अमाउंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, लार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट है। जैसे हमने शुगर ऐड किया, सोल्ट ऐड किया, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डिजोल्व करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। मतलब मीन्स जिसकी क्वालिटी स्मॉल होती है, लेस होती है, क्वांटिटी क्या होती है, लेस क्वांटिटी में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट हम बोलते हैं। तो जनरल से हम ये कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं, तो वो होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट, या जिसमें हम डिजोल्व करते हैं। किसमें हमने डिजोल्व किया था शुगर को, वाटर में, जिसमें हम डिजोल्व करते हैं वो तो क्या होता है, सोलवेंट। और जिसको हम डिजोल्व करते हैं जैसे शुगर, ये अपना क्या है, सोल्यूट। क्या है ये, सोल्यूट है। तो ये याद रखना, सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है उसको हम डिजोल्व करते हैं, सोलवेंट लार्ज अमाउंट में होता है जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं, जिसमें हम डिजोल्व करते हैं वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें आती है, एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सोलवेंट। सोलवेंट होता है लार्ज इन अमाउंट, सोल्यूट क्या होता है, लेस इन अमाउंट या स्मॉल इन अमाउंट, क्वांटिटी क्या होती है उसकी, लेस होती है। इसको हम डिजोल्व करते हैं, किसके अंदर डिजोल्व करते हैं, सोलवेंट में, इसलिए इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। शिकंजी से आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटी छोटी टर्म है इसलिए इंट्रोडक्शन है आज की क्लास का, ठीक है। ये है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन तो है लेकिन कैसा है, एक्वस। सॉल्यूशन तो है लेकिन कैसा है, नॉन एक्वस। मीनिंग क्या है, समझ में आया। एक्वस का मीनिंग हम साइंस में, केमिस्ट्री में किससे लिंक करते हैं, वाटर से। किसको बोलते हो, एक्वस, वाटर को। मीन्स वो सॉल्यूशन जिसमें जो सोलवेंट है ना वो वाटर होगा, सोलवेंट क्या होगा, वाटर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे शुगर को डिजोल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये सोलवेंट और ये क्या है, शुगर क्या है अपना, सोल्यूट है। तो जो सोलवेंट उसके अंदर क्या हो, जो सोल्यूट अपना कुछ भी हो सकता है लेकिन सोलवेंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाटर। और सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो जिसमें वाटर आ रहा है उसको तो हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन वाटर के अलावा अगर कोई भी सोलवेंट आ रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए द सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज अदर देन वाटर, वाटर के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है सोलवेंट तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे CCl4 को मिक्स किया, डिजोल्व किया किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो ये बेंजीन इक्वल कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको किसके अंदर किया है, बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है। क्या है यहाँ पे, सोलवेंट। अब बेंजीन वाटर तो नहीं है, तो वाटर जिसमें सोलवेंट उसको तो एक्वस बोलेंगे, वेरी सिंपल। जिसमें बेंजीन वाटर के अलावा जो भी सोलवेंट आ रहा है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये छोटी छोटी अपनी टर्म है। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार मार्क कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए टाइप्स पे किस पे जाएंगे, कुछ सॉल्यूशन सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ गैस होते हैं। तो देखिए हम
इनकी कैटेगरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनकी कैटेगरी बनाएंगे कि अगर सोलवेंट क्या हो, सॉलिड हो, क्या हो, सॉलिड हो, तो उसके अंदर एक बार सॉलिड ऐड करेंगे, सॉलिड के अंदर सॉलिड, एक बार सॉलिड के अंदर लिक्विड, एक बार सॉलिड के अंदर गैस। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार सोलवेंट हमने क्या, सोलवेंट को डिसाइड करना है, एक बार सोलवेंट हम लिक्विड लेंगे, एक बार सोलवेंट हम गैस लेंगे। तो इसके हिसाब से हमारी 9 कैटेगरी बनती है, 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, एग्जाम्पल से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको आप IMP लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं टाइप। अगर सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन है, तो सोलवेंट भी क्या होगा? सॉलिड होगा। सोलवेंट भी क्या होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड अगर सोल्यूट हम ऐड कर दे तो ऐसा एग्जांपल क्या होता है? जनरल सी बात है, जो आप 9th 10th में एलोई पढ़ के आए हो, तो एलोई एक हमने लिख दिया कॉपर डिजोल इन गोल्ड, कि कॉपर को हमने डिजोल्व किया किसके अंदर? गोल्ड के अंदर, AU के अंदर, वो क्या हो गया? सॉलिड। सॉलिड का एग्जांपल एलोई वाले आ जाएंगे सारे। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को डिजोल्व कर रहे हो किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। अमलगम जो बनाते हैं, मरकरी के जो अमलगम है, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। और NCERT करवा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है NCERT के एग्जाम्पल। गैस इन सॉलिड, एग्जाम्पल गैस है हाइड, जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाते तो आपने एरो के ऊपर लिखा हुआ दिखाई कई बार देखा होगा, ऑर्गेनिक लिखा भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन जो आपने 11th में पढ़ा था, उसमें लिखा था H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम। तो ये क्या है? H2 गैस डिजोल्व हो रही किसके सरफेस पे? सरफेस किसका लेते हो आप? मेटल का लेते हो। किस किस मेटल का? निकल का, प्लेटिनम का या प्लेटिनम का। तो वही है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, PD लिख दिया, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये है सॉलिड। अब सॉल्वेंट चेंज कर देंगे हम लिक्विड, तो वही सारी चीज बनेगी। गैस को करवाओगे लिक्विड को लिक्विड के अंदर, सॉलिड को लिक्विड के अंदर। तो फर्स्ट लेते हैं गैस किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? लिक्विड। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये L है, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा एग्जांपल ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन को किस में डिजोल्व करवाया? वाटर में डिजोल्व करवाया। सेकेंड है लिक्विड को लिक्विड के अंदर, ये व्यारा जाना पिछाना आपका एग्जांपल होगा इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल जो अल्कोहल वगैरह जो यूज करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, वो क्या करते हैं? उस वाटर मिला के पीते हैं। तो किसको मिक्स कर रहे हैं? वो इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड। ऐसा एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज को आप, जैसे आप शुगर वगैरह ग्लूकोज ऐड करते हो, शिकंजी बनाते हो वाटर में, तो ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आएगा? गैस का आएगा। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। अगर गैस क्या हो? सोलवेंट हो। गैस क्या हो? सोलवेंट हो। और सोल्यूट को हम चेंज करेंगे, एक बार गैस, एक बार लिक्विड और एक बार सॉलिड, और तो ये हो जाएंगे उसके आपके एग्जाम्पल। ठीक है, तो गैस है सोलवेंट, तो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। आप देखो गैस को, गैस के अंदर तो मिक्सर ऑफ गैसेस मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर। लिक्विड इन गैस में डिजोल्व करोगे तो लिक्विड क्या ले ले? क्लोरोफॉर्म ले ले, CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिक्सड इन नाइट्रोजन गैस। सॉलिड इन गैस का कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, देखा होगा कैम्फर जो कपूर जो जलाने वाला होता है, ठीक है, जलने वाला होता है, कपूर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जो बर्न हो जाता है। तो ये है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। देखो क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म। अब तक हम सिंपली कह रहे थे क्या कि हम सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। सिंपल सी बात, हम ये नॉर्मली ये कह रहे थे कि सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट क्या बनेगा? होमोजेनियस मिक्सर बनेगा, उसको हम बोल लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर हम अब अमाउंट फिक्स कर दे कि हमने 5 ग्राम डिजोल्व किया 1 किलोग्राम के अंदर, या 1 ग्राम के अंदर, हमने 2 ग्राम किया 1 ग्राम के अंदर, तो हमें अब की बार क्वांटिटी जो बोल रहे हैं ना, जो हम ये अमाउंट जो बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म मतलब क्या होता है? अमाउंट से होता है। किससे होता है? अमाउंट से। अगर हम अमाउंट फिक्स कर दे कि इसका इतना ग्राम उस सोलवेंट में डिजोल्व किया, इस सोल्यूट का इतना ग्राम हमने उस इतने ग्राम वो सोलवेंट में क्या किया? डिजोल्व। तो अमाउंट से जो लिंक करता है वो क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म। अभी 2 टाइप की होती है, कुछ तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। याद रखना यहाँ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए, टेम्परेचर यहाँ से दिखाई दे रही है। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी होती है? जो जिसमें वॉल्यूम आता है। क्या आता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाली सारी लिख दी। कौन कौन सी? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी और नॉर्मलिटी।
क्वेश्चन क्या बनता है वो अभी बताऊंगी। एक बार ये और देखिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, परसेंटेज, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी और पीपीएम पार्ट पर मिलियन। अब एक एक करके इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल भी सोल्व आउट करेंगे, जो एनसीईआरटी में सोल्ड है या अनसोल्ड है, जो भी है सारे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बनता है, आपको ये कह देगा विच टर्म इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, और ऑप्शन क्या मिलेंगे, ये मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मोलेलिटी, और एक क्या मिल जाएगा, मोलरिटी। मोलरिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो किस पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर, और ये क्या होती है, सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो मोलरिटी का जरूर याद रखना। मोलरिटी में और मोलेलिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, मोलेलिटी करके आ जाते हैं। मोलेलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है वो आपको एक एक करके डिटेल से हम पढ़ेंगे, तब बताऊंगी मैं। मोलरिटी क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्या करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड, और वो कैसे डिपेंड करती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब देखिए ये है कंसंट्रेशन टर्म, हमने एक बार बेसिक ले लिया। अब एक एक करके ये कितनी है, 4 ये है और 4 ये, 8 कंसंट्रेशन टर्म है। एक अब इसी में पढ़ाऊँ तो क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अब 8 कंसंट्रेशन टर्म है, एक एक को हम 1 बाय 1, जैसे 2 की एक वीडियो बना दी, 2 की एक बना दी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो थोड़ा ठीक है, आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। हम करेंगे क्या, एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आइए हमने थोड़ा बेसिक देखा कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है, इसके अलावा टाइप ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, निट वाले भी बेटे ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ हमने टर्म पढ़ी है सारी, आज हमने बेसिक टर्म देखी है किसकी, सॉल्यूशन की। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। आज की क्लास में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। बुनियाद एकेडमी चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और बुनियाद एकेडमी चैनल अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसके बाद इस क्लास के बाद आपको PY मतलब ये PDF के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।